बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल जुड़ चुके हैं, मेरे साथ डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लीड पीडियाट्रिक कोविड मेदांता सेंटर। मैम आपका स्वागत है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन एचओडी ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, सर आपका स्वागत है। दीपक आचार्य जी, वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। अश्विनी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, पुनीत शर्मा मेरे साथ हैं, कुमार कुंदन नॉन स्टॉप मेरे साथ जुड़े रहते हैं शो में हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर श्याम अग्रवाल, वेरी क्विक रिएक्शन सर आईपीएल के ऊपर। ये एक इट मींस नोबडी सेफ सर, क्योंकि आईपीएल का जो बायो बबल था वो वाकई में इट वाज अ लेसन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और अब विंबलडन होने वाला है, यूरो कप होने वाला है, बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं दुनिया भर में। देखिए निशांत, जितना लंबा एक ये सेशन है, क्योंकि 1-1.5 महीने चलता है, तो बबल ब्रेक हो गया है। बल्कि मैंने तो 1.5-2 घंटे पहले ही ट्वीट किया था कि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, और आधा पौना घंटा पहले खबर आ गई है कि ये टाल दिया गया है। और जैसे बताया है इन्होंने कि समय बहुत कम है, क्योंकि 30 मई के बाद इंडियन टीम को बाहर जाना है और दूसरे खिलाड़ियों को भी दूसरे टूर्नामेंट्स खेलने हैं। तो ये बीसीसीआई अभी 15 दिन तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो 15 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड है, उसमें इनको रुकना पड़ेगा। और उसके बाद अगर 10-12 दिन में अगर ये खत्म कर पाए तो फिर वो उसका डिसीजन बीसीसीआई वाले देंगे। ओके, डॉक्टर नीलम है। मैम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बाकी वायरल वेक्टर, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोविशील्ड जैसे या प्रोटीन की अगर बात की जाए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इकलौता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी डालें, ये कैसे एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो सकता है? निशांत, मैं नीलम निशांत जैसे बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे आप एक्साइटेड है उतनी ही एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जहाँ इतना कुछ बकवास चल रहा है, इतने एंटीबायोटिक्स, इतना जो इलाज चल रहा है, जैसे आप बता रहे, इतना दुख दर्द और इतना मेंटल ट्रॉमा, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, ये सब देखते हुए तो मुझे तो ये बहुत खुशी की मौका दिख रहा है कि तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि यस यू आर राइट। वैंकूवर और यूके में ये रिसर्च चलते हुए फेज 2 ट्रायल्स हो गए हैं। नॉर्मली फेज 3 ट्रायल्स तक हम इमरजेंसी अप्रूवल नहीं देते हैं, लेकिन इजराइल और बहरीन ने अप्रूवल दे दिए, विच इज कॉल्ड EUA, इमरजेंसी अप्रूवल उन्होंने उसको दे दिया। तो मैं खुद ये आपको ये बताना चाहूंगी कि ये वैक्सीन नहीं है। आपने थोड़ा सा वर्ड ऐसे यूज किया, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये पोस्ट एक्सपोजर यूज करना है। मतलब अगर आपको लगता है आपको एक्सपोजर हुआ तो पोस्ट एक्सपोज, जैसे आप सैनिटाइज कर रहे हैं, सिमिलरली उस तरीके का इट इज देयर, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्ट्रॉयज एनी वायरस एंड माइक्रोब्स। स्मॉल अमाउंट में दिया गया तो वो वायरस को कर रही है। जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने क्या, श्याम जी ने, अगर वो डिले किया और वायरस आपके लंग में घुस गई है तब आपका असर नहीं होगा। तो दिस इफेक्ट इज इन द इनिशियल, ये जो कर रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। जो साइड इफेक्ट्स नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड के होते हैं वो होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाना, डिजीनेस, हेडेक, किडनी के प्रॉब्लम्स, पेशाब में खून आना। तो ये बहुत जरूरी है जो यूज करते हैं। जैसे इंडियंस को लगता है कोई चीज है तो ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मर जाएगी, तो ये काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके स्मॉल अमाउंट से भी वो वायरस किल हो जाएगी। यू डोंट नीड टू ओवरडोज, बिकॉज ओवरडोज से गिडीनेस एंड हाइपोटेंशन एंड ब्लड प्रेशर एंड यूरिन ब्लड, ऑल दैट साइड इफेक्ट्स होंगे। तो जो फेज 2 ट्रायल्स है तब तक अच्छे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, आप जो बता रही हैं, थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन नीलम जी, मैंने आज आप आ गई हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे एक बहुत हैरान करने वाली खबर शेयर करने जा रहा हूं। कुमार कुंदन इसको ब्रेक कर रहे हैं और यह खबर हम सबको परेशान कर रही है। कोरोना की तीसरी वेव पर सबसे बड़ी खबर, तीसरी लहर में निशाने पर होंगे बच्चे, यह एक एनालिसिस है। 18 साल से कम वालों के लिए कोरोना की थर्ड वेव का खतरा, यह एक एनालिसिस है। और सितंबर से पहले आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, यह इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। यह जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा घातक हो सकती है कोरोना की थर्ड वेव, यह भी इंफॉर्मेशन है। यानी कुल मिलाकर यह अपने आप में हैरान करने वाली है, और यह कई एक्सपर्ट्स का मानना है
और एक्सपर्ट्स जो पीडियाट्रिक्स की फील्ड में हैं, उनका ये कहना है कि पहली वेव में क्या हुआ अब सबको अच्छी तरीके से लग रहा है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक होगी। मेरे से इस ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे डॉक्टर नीलम के पास आऊंगा। मैम, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? थर्ड वेव की बात की जा रही है। देखिए, बिकॉज सैडली अभी भी आप देख रहे हैं कि जो मेजर डेथ्स हो रही है सब हॉस्पिटल्स में आर 45 इयर्स 50 इयर्स इनकी, बिकॉज उनको वैक्सीनेट नहीं हुआ था। और अब 18 साल से कम हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये मुश्किल होएगा क्योंकि बच्चों पे, लेकिन लकीली काफ़ी जगह पे 11 to 18 इयर्स की वैक्सीन ट्रायल पर है। जब तक, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा, जब आपने वो नेसल स्प्रे की बात करी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि आई एम थिंकिंग कि जब तक, मेरे हिसाब से मास्क आपको बचा सकता है और नेसल स्प्रे पोस्ट एक्सपोजर ये आपको यूज़ करने में हेल्प कर सकती है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, बच्चे इंडिया में 40% पॉपुलेशन 1.3 मिलियन, 40% 50 करोड़, अगर हम इनको वैक्सीन नहीं देंगे और हम ये बोल रहे हैं कि आपको 5% सीरियस होते हैं, तो 5% इज नॉट अ जोक ऑफ 40 करोड़ ब्रांड, उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि 0.05% मोर्टेलिटी है, दैट्स ऑल्सो अ लार्ज नंबर। तो वी रियली नीड टू फोकस, और जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप भूल जाओ कि ये जल्दी जाएगा। ये बिहेवियर आपको काफी टाइम तक अपनाना होगा। मैं आपसे दो चीजें पूछता हूँ। पहला चीज मैम, बच्चों के लिहाज से, यानी कि ये एक आइडिया है कि स्कूल्स अभी हम बहुत रश इनटू नहीं करना चाहिए स्कूल्स खोलने के लिए, जल्दबाजी, पहला चीज। दूसरी चीज, बच्चे जो हैं वो हर एक के साथ मिलते घुलते हैं, बच्चों को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों बड़ों की नकल करते हैं। अगर आप सही उनको तरीके सिखाएंगे, सही तरीके से बनाएंगे, अगर आप अपनी एंजाइटी दे, अपना तरीका, तो वो वही सीखेंगे। इसीलिए इसके बाद भी हमें बच्चों को यही समझाना है, स्कूल से दूर रखना है उससे। और मेंटल हेल्थ में बार बार आपको ये दोहरा रही हूँ, कभी आप ये प्रोग्राम करें, बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके बहुत मेजर प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज आप उनको अपने पीयर्स, कलीग्स और सबसे दूर रख के बंद करे हुए। You're right. इसीलिए उनको, जो उनके हाथ में अभी वैक्सीन नहीं है, उनके पास सिर्फ मास्क रह जाएगा। और मोर देन 2 इयर्स हम कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल, तो अगर बड़ों को, बच्चों को बचाना है तो उन्हें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े ही बाहर जा रहे हैं और बड़े ही लेके आ रहे हैं, लेकिन खुद तो वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे वैक्सीन से, उन्हें माइल्ड डिजीज लगेगा और बच्चों को सीवियर होगा। तो अब उनको समझना है कि वही कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड वॉशिंग, मास्क, बाहर आके अपना सारा कुछ बदल दें, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही आप बच्चों से बच पाएंगे। अंदर भी ये बहुत जरूरी था, आपका बताना बहुत आवश्यक था मैम, आपका ये बताना, आपका ये बहुत जरूरी। मदिरा सेवन को लेकर क्या क्या जानकारी है? यहां पर ये देखें, ज्यादा पी तो वैक्सीन हो जाएगी बेअसर, ज्यादा शराब के कारण वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम तेजी से काम नहीं कर पाता। नंबर 1, शराब की वजह से शरीर में पहले से मौजूद रक्षक कोशिकाएं इंफेक्शन वाले अंगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ज्यादा शराब शरीर के इम्यून सिस्टम को दबा सकती है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से लड़ने लायक एंटीबॉडीज बनने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर वैक्सीन के असर को बेअसर कर सकता है, बेकार कर सकता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस खबर को ध्यान से देखें, चिंता वाली खबर है। हैदराबाद के जू में शेरों को हुआ कोरोना। RT-PCR टेस्ट में 8 एशियाई शेरों की रिपोर्ट पॉजिटिव। भूख की कमी और खांसी की शिकायत पर 29 अप्रैल से को लिए गए थे सैंपल। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी 8 शेरों की तबीयत फिलहाल ठीक, डॉक्टर्स लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जू प्रशासन ने शेरों की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। डॉक्टर दीपक, अगर जानवरों में कोरोना चला गया तब तो चीजें और खराब हो जाएंगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान जी। और यहाँ भी जो गिर है, जो गिर नेशनल पार्क है, यहाँ भी मॉनिटरिंग पर रखा गया है कमेटी बनाकर
लॉयंस के ऊपर में क्या कोरोना का कुछ इम्पैक्ट आ सकता है या उन पर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए भी एक कमेटी बनी हुई है। और ये डेफिनेटली एक बड़ी खतरे की घंटी होगी यदि एनिमल्स में और इन सब चीजों में यदि कोरोना ट्रांसफर हो जाता है और किसी तरह से वहां पर असर होना शुरू होता है, तो आप समझ सकते हैं अभी हम इंसानों के बीच में जो सर मुझे याद है पिछले साल रिपोर्ट्स आ रही थी कि चाइना में जो फ्रोजन फूड आ रहा था ब्राजील से, उसके अंदर जो नॉनवेज था उसके अंदर सी फूड के अंदर उन्होंने कोरोना के स्ट्रेन्स पाए थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये सही जानकारी है और उस समय ये ऐसा हुआ भी था। और ये टेम्परेचर के अंदर में सरफेस पर भी वायरस रहता है, सरवाइव करता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी एरोसॉल्स पे भी हमने लैंसेट की स्टडी देखी, 4 से 6 घंटा एयर में रह सकता है एरोसॉल्स के अंदर में। तो सरफेस के ऊपर में भी कवरिंग हो, उसको फूड मिले, वहां पर फीड मिले। सर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले एक बड़ी खबर आप जरूर देख लें। वैक्सीनेशन पर ऑल इंडिया पायलट्स यूनियन और इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन की वार्निंग। एयर इंडिया ने 18+ कर्मचारियों को वैक्सीनेट नहीं किया तो काम बंद कर देंगे। पूरे भारत में 18 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को जल्द वैक्सीनेट करने की मांग। प्रायोरिटी से वैक्सीनेशन नहीं किया तो उड़ानें रोक देंगे।